हेलो डियर फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से बहुत बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि आप लोगों को यहाँ पर दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, दो हेडक्वार्टर से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। सबसे पहला आप लोग का हेडक्वार्टर रहने वाला है क्या चीज़ कि कोस्ट गार्ड रीजन एन यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके बाद से आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, तो एक आप लोग को देखने को मिलेगा क्या चीज़ कि यहाँ पर मुंबई रीजन से, यहाँ पर मुंबई रीजन से आप लोग को क्या किया है कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट वर्ली सी फेस पीओ यहाँ पर वर्ली कॉलोनी मुंबई से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। तो दोस्तों इसके फॉर्म अप्लाई के बारे में, उसके बाद से एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और फॉर्म आप लोग को ऑफलाइन भरना है ऑनलाइन भरना है, A to Z जानकारी दोनों रीजन के वैकेंसी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूँ कि आप लोग ये फॉर्म कब से कब अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, तो आप लोग 28 अक्टूबर 2024 तक क्या कर सकते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, तो आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है ऑफलाइन मोड में। जैसे आप लोगों को क्या करना है कि फॉर्म को लेना पड़ेगा, ले करके उसको क्या करना है कि जितने रिक्रूटमेंट और प्रोसेस होते हैं सारे फॉर्म को फिलअप करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट कैरी करते हैं उसको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ एड्रेस करके वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, संलग्न करके पोस्ट ऑफिस पर भेजना होता है। कहाँ भेजना होगा इन चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे, A to Z यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो ये आप लोग का सबसे पहला आप लोग का भर्ती देखने को मिल रही है, जो कि स्टोर कीपर ग्रेड 3 की भर्ती रहेगी। लेवल नंबर 2 का पे स्केल रहेगा और यहाँ पर एक वैकेंसी रहेगी। ठीक है, उसके बाद से कौन कौन अप्लाई कर सकता है कि नहीं, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट 12वीं पास है इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, लेकिन साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का स्टोर कीपर वाला। ठीक है, तभी वो क्या करेगा, फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। उसके बाद से एज आप लोग का 18 से 25 वर्ष के बीच में तो अप्लाई कर सकते हैं। मैं बता दूं कि दोनों नोटिफिकेशन के लिए जो भी एज रखा गया है बस जनरल कैटेगरी का मैं बताऊंगा। उसके बाद से आप लोग SC ST अगर OBC कैंडिडेट है कि नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आय में भी छूट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो OBC है कि नहीं तो 3 ईयर्स का, SC ST तो 5 ईयर्स का छूट आप लोग वहाँ पर मिला करके संलग्न करके देख सकते हैं। फिर नीचे की तरफ चलिए। अब चलिए देखिए, मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि जो जनरल कैंडिडेट है कि नहीं, यहाँ पर जनरल में भर्ती है तो OBC को हो चाहे SC ST को हो कैंडिडेट, तो वो जब भी फॉर्म अप्लाई करेगा तो यहाँ पर इस स्टोर कीपर के लिए जनरल में ही अप्लाई करेगा। जब जनरल में अप्लाई करेंगे आप लोग की नहीं, तो यहाँ पर आय में छूट आप लोग को किसी भी प्रकार की देखने को नहीं मिलेगी। अगर आय में छूट चाहिए कि नहीं, तो वैकेंसी भी आप लोग के कास्ट अकॉर्डिंग रहनी चाहिए, तभी क्या होता है कि आय में छूट देखने को मिलता है। चलिए अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर दूसरा आप लोग का पोस्ट क्या रहने वाला है कि नहीं, तो इंजन ड्राइवर का आप लोग का रहेगा। ठीक है, जो कि लेवल नंबर 4 का यहाँ पर पे स्केल रहता है और यहाँ पर भी जनरल में एक ही पोस्ट रखा गया है। अब देखिए क्वालिफिकेशन आप लोग का क्या है कि नहीं, तो 10वीं पास से तो अप्लाई कर सकते हैं। इंजन ड्राइवर के अकॉर्डिंग आप लोग का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आप लोग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देखिए डिजायरेबल के बारे में बोल रहा है, डिजायरेबल के बारे में पहले से मैंने बता दिया है कि इसके कहने का मतलब ये आता है कि ये आपके अंदर क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो आपको पहला वरीयता दिया जाता है, प्रेफरेंस आपको पहला ही मिलता है। अगर सेम मार्क्स आ जाते हैं रिटर्न में तो आपको ही मौका दिया जाएगा जॉब करने के लिए। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। 18 से 30 वर्ष के बीच में है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे की तरफ है सरंग लश्कर के वैकेंसी निकल के आ रही है। पे लेवल नंबर आप लोग का 4 रहेगा। उसके बाद से यहाँ पर वैकेंसी देखिए, तो यहाँ पर UR के लिए 3 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए, EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं। तो देखिए यहाँ पर SC ST यहाँ पर 5 ईयर्स का आयु में छूट देखने को मिलेगा। जैसे 30 वर्ष है तो 5 वर्ष जोड़ दीजिएगा तो 18 से 35 वर्ष आयु में छूट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं आयु के बारे में गणना करके बता देता हूँ। चलिए हम नीचे की तरफ मैट्रिकुलेशन किए हैं कि नहीं, तो इजली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटेंसी सरंग से संबंधित आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग का सर्टिफिकेट है, तभी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 10वीं प्लस सरंग सर्टिफिकेट। उसके बाद से एज आप लोग 18 से 30 वर्ष के तो अप्लाई कर सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं कि तो मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, यहाँ पर ग्रुप C की भर्ती निकल के आ रही है। लेवल नंबर 2 का पे स्केल मिलेगा। एक ही भर्ती रहेगी जनरल कैटेगरी में। 10वीं प्लस आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में 1 वर्ष का ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस के अकॉर्डिंग कहीं चलाए हुए हैं। ठीक है, गाड़ी 2 वर्ष तक चलाए होंगे कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट भी होगा। उसके बाद से एज रिलैक्सेशन के बारे में जानकारी है, मैंने पहले ही बता दिया है। लश्कर फर्स्ट क्लास के लिए लेवल नंबर 1 का पे स्केल रहेगा। इसमें SC की बस एक सीट रखी गई है। देखिए उसके बाद से शेड्यूल कास्ट के लिए बस एक ही पोस्ट रखा गया है। इसमें 5 ईयर्स का आयु में छूट देखने को मिलेगा। अब चलिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन किए हैं कि नहीं, तो अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर्स सर्विस ऑन दी शिप या क्राफ्ट,
अगर 3 वर्ष का आप लोग किसी शिप पर या क्रॉप पर जॉब किए हैं कि नहीं, तो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग 10वीं प्लस शिप या क्रॉप के अकॉर्डिंग, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष के बीच में तो अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर जॉब करते हैं कि नहीं, तो 40 वर्ष तक की फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये बार बार यही चीज़ें लिख रहा है नीचे की तरफ, 40 वर्ष, ठीक है। अब देखिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो एमटीएस के लिए भर्ती निकल के रही है, जो कि पियोन चपरासी का है, ठीक है। लेवल नंबर 1 का ही आप लोग का पे स्केल रहेगा और जनरल में ही एक सीट देखने को मिल रही है। उसके बाद से आयु सीमा के बारे में 18 से 27 वर्ष के बीच में तो अप्लाई कर सकते हैं। और 10वीं प्लस ऑफिस अटेंडेंस का 2 ईयर्स का आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं, तो अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो रीगर के लिए भर्ती निकल के रही है दोस्तों। यहाँ पर रीगर की ग्रुप सी की भर्ती निकल के आई है लेवल नंबर 2 का। यहाँ पर एक आप लोग का यूआर में बस सीट रहने वाला है। उसके बाद से मेट्रिकुलेशन प्लस क्वालिफिकेशन ट्रेड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या अगर आपके पास 1961 एक्ट अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है 1 ईयर का, या आईटीआई किए हुए हैं 2 ईयर्स का नहीं, तो इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या 1 वर्ष का आईटीआई किए हैं तो अभी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लगातार आप लोगों को छूट देखने को मिले। देखिए 10वीं प्लस 1 वर्ष के आईटीआई या 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप किए हैं तभी भी क्या कर सकते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आयु आप लोग का 18 से 27 वर्ष के बीच में तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में पहले से मैंने जानकारी दे रखा है। उसके बाद से देखिए आपके पास वैलिड फोटो होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट। उसके बाद से ST ST, जैसे मान लीजिए कि ओबीसी का तो सीट अभी देखने को नहीं मिला है, SC ST का आप कैंडिडेट है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग के कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेंगे। जनरल है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से NOC अगर है कि नहीं तो आप लोग अप्लाई कर सकते। उसके बाद आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है 1 ईयर्स का, ठीक, अदर जो क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग मांगा है यहाँ में नोटिफिकेशन में भर्ती के अकॉर्डिंग, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को क्या करना है कि फोटो कॉपी करके सेल्फ स्टेटस करके यहाँ पर क्या करना है कि अप्लाई कर देना है। और देखिए अप्लाई करते हुए आप लोग को 50 रुपये का पोस्टल स्टंप लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को देख लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करके कहाँ पर भेजना है, तो यहाँ पर देखिए द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन, पोस्ट बॉक्स नंबर है 716, हुडो पोर्ट ब्लेयर में आप लोग का 744102 पर यहाँ पर आइसलैंड पर यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्म को अप्लाई करके भेज देना है। यहाँ पर 45 दिन तक आप लोग को क्या करना है कि फॉर्म को अप्लाई करके भेज सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में मैं जानकारी दे दूं कि सिलेक्शन आप लोग का स्क्रूटनी किया जाता है। जैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सारे फॉर्म चेक किए जाते हैं कि इस फॉर्म में क्या है कि कोई क्वेश्चन आप लोग जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों, कोई मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट कहीं गलत तो आप लोग अप्लाई नहीं कर दिए हैं, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में उसके बाद से फॉर्म भरते वक्त किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है, इन चीज़ों के बारे में स्क्रूटनी करने के बाद से कोई यहाँ पर जिनके थोड़ा सा अधिक मेरिट रहते हैं उनके क्या किए जाते हैं, एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। एडमिट कार्ड आने के बाद से आप लोग क्या होगा कि वहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए जाएंगे। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद क्या होगा कि आप लोग का रिटन टेस्ट, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब कि डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है, ठीक, सडनली। उसके बाद से तुरंत ही आप लोग का एग्जामिनेशन ले लिया जाता है। एग्जामिनेशन लेते वक्त आप लोग का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 80 आप लोग क्या रहेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आप लोग का क्या क्या पूछा जाएगा कि जनरल इंग्लिश रहता है, जनरल नॉलेज रहता है, मैथ रहता है, ठीक है। उसके बाद से रिलेटेड ट्रेड क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि किसी ट्रेड के अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उस ट्रेड से भी क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे, देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से पेन पेपर शुड बी 1 आवर का, 1 घंटे का आप यहाँ पर टाइमिंग देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद से आप लोगों को क्या होगा कि आप लोग का स्किल टेस्ट लिया जाता है, जो कि यहाँ पर रिटन टेस्ट जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेते हैं उनका ही स्किल टेस्ट लिया जाता है। सारा कंडक्ट 1 से 2 दिन में ही सब कुछ करा दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो स्किल टेस्ट जो मतलब कैंडिडेट क्या होगा कि क्वालिफाई कर जाता है रिटन टेस्ट, तो उसके बाद से यहाँ पर क्या होता है कि उसकी मेरिट लिस्ट क्या की जाती है कि तैयार की जाती है। फाइनली उसका सिलेक्शन हो जाता है, फिर मेडिकल क्राइटेरिया सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ सारे यहाँ पर नीचे की तरफ दिया है। ये फॉर्म है आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म कि फॉर्म कैसे भरना है, सारी चीज़ें यहाँ पर दिया है। फ़ोटो मार्क्स ये सारी चीज़ें आप मिला लीजिएगा। नेशनलिटी के बारे में है, अदर जो भी कैटेगरी, लेफ्ट या हैंड था इम्प्रेशन यहाँ पर देना है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो निकाल करके फॉर्म को अप्लाई करके क्या कर सकते हैं कि आप लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए पोर्ट ब्लेयर और मुंबई दोनों जोन से भर्ती निकल के आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड में। सिलेबस के बारे में मैंने जानकारी दे दिया है दोस्तों, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है तो इसके बारे में भी मैंने बता दिया है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों।
80 क्वेश्चन पूछने के बाद से क्या होता है कि उसमें आप लोग का इंग्लिश भी रहता है, मैथ रहता है, जीके रहता है। उसके बाद से आप लोग का 20 क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से कि ट्रेड से, यानी कि कुल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, चारों 20-20 मार्क्स के आप लोग को क्वेश्चन बनते हैं। जो नेवी में आप लोग का 10वीं का जो MR का आप लोग सिलेबस देख रहे हैं ना, सेम टू सेम सिलेबस इसका वही रहता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी दिक्कत होता है कमेंट जरूर करिएगा, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो में जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं भर्ती के अकॉर्डिंग, ठीक है, और पेपर एनालिसिस भी करता हूं मैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूं। थैंक यू दोस्तों।